सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीएन डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज मोदी जी का आगमन हमारे गृह जिला मोतिहारी में हो रहा है, तो हम सब मिलकर मोदी जी की स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। सारे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, लेकिन एक बात यहाँ पे खटक रही है दोस्तों कि क्या मोदी जी जो वादा किए थे वो वादा पूरा कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, क्या वह वादा कब तक पूरा कर पाएंगे। इनकी जानकारी लेने के लिए विपक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पोस्ट पे पोस्ट किए जा रही है और विपक्षी खेमा लगातार यहाँ के माननीय संसद, यहाँ के जो भी बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके कमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं उन विपक्षी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ चीनी मिल ही यहाँ का मुद्दा है? क्या चंपारण के लिए सिर्फ चीनी मिल ही मुद्दा है? क्या इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है? इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले उन मुद्दों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप मेरा कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यह मुद्दा भी लोगों तक पहुंचे और लोग इसकी मांग करें। जैसा कि दोस्तों अपने पूर्वी चंपारण जिले की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। हमारे पश्चिम में पश्चिमी चंपारण से, पूर्व में सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये अपना सीमा साझा करता है। क्या यहाँ एक एम्स की होने आवश्यकता नहीं है दोस्तों? क्या यहाँ पे एक हवाई अड्डा होना आवश्यकता नहीं है? हमसे कम जनसंख्या है दरभंगा जिला का दोस्तों, लेकिन दरभंगा जिला में आज एम्स भी बन गया है, हवाई अड्डा भी बन गया है। हमारे यहाँ हवाई अड्डा की मांग कब से की जा रही है, लेकिन न हवाई अड्डा है न एम्स है। और चर्चा की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटित भी कर दी गई है, लेकिन जो भूमि का काम है दोस्तों, जो विद्यालय निर्माण का काम है वो अटका हुआ है। यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय चलता है, हमारे ख्याल से, हमारी जानकारी के अनुसार जब से खुला है वह नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड में चल रहा है दोस्तों। यानी कितनी शर्म की बात है हम लोग के लिए कि 25 साल हो गए अभी तक केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं आवंटित हो पाई है दोस्तों। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में कोई ऐसा खेल का मैदान बता दें हमारे यहाँ के सांसद महोदय या विधायक महोदय हैं कि कोई खेल का मैदान बना हो अच्छे लेवल का। नेहरू स्टेडियम है, जो विकास आपको उसमें 30 साल 20 साल पहले देखने को मिला होगा वही विकास आपको आज भी देखने को मिला होगा। तो क्या हम चंपारण वासी मोदी जी से यह नहीं कहें कि हमको भी एम्स चाहिए, हमको भी हवाई अड्डा चाहिए, हमारे भी यहाँ के खेलने वाले खिलाड़ी के लिए एक अच्छा ग्राउंड चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम सब मिलकर ये आवाज़ उठाते हैं और मोदी जी से मांग करते हैं, एनडीए से मांग करते हैं कि यहाँ भी एम्स चाहिए, यहाँ भी के मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ भी दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन चाहिए और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम मोदी जी से मांग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आइए अब चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट दोस्तों हाल फिलहाल में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। हालांकि 4-5 दिन से दोस्तों, यानी पिछले संडे से आपका सेशन नहीं चल रहा था, क्योंकि कुछ तकनीकी कारण थी, सेशन में रेगुलरिटी आ गया है। तो आप लोग जो इधर उधर भटक गए थे वो सेशन को देखिए। आज का जो ये सेशन आपके सामने लाया गया है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन सेशन है। लगभग इसमें 40 क्वेश्चनों का समावेशन है और 40 क्वेश्चन पर स्टैटिस्टिक्स यानी फुल एक्सक्लेमेशन यहाँ पे लिख दिया जाता है। बहुत सारे टीचरों के द्वारा जो एक्सक्लेमेशन होता है दोस्तों यहाँ पे लिखा जाता है और बाद में मिटक जाता है, बच्चे के दिमाग में नहीं आता है। ऐसे में इस क्वेश्चन का जो ब्यौरा है यहाँ पे दे देने पर बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल के गैलरी में संयोग करके उसको कभी भी देख सकता है। तो बात करते हैं हम लोग विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब से मनाया गया है? विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 25 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्तों? 25 जुलाई को मनाया गया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित पहली बार 2015 में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में रोजगार, बेहतर काम और उद्यमिता के लिए कौशल विकास के महत्व को प्रकाश डालना। बात करते हैं दोस्तों 2025 की विषय वस्तु क्या है, इसकी थीम क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। क्या है दोस्तों थीम? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का
युवा सशक्तिकरण इस बार की इसकी थीम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, ये जुलाई मंथ का कुछ दिवस है। 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे, सीए डे, जीएसटी दिवस मनाए हैं दोस्तों। 2 जुलाई की बात कर ले, विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई यूएस स्वतंत्रता दिवस है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। 6 जुलाई को विश्व जूनोनिस्ट दिवस है। 7 जुलाई को विश्व किस्वहिली भाषा दिवस है। 10 जुलाई को है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट ने कितने जिलों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल फिलहाल में मोदी कैबिनेट ने यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। क्या है इसका उद्देश्य की अगर बात कर लें तो कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। क्या है? कृषि की जो उत्पादकता है उसको और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। मुख्य क्षेत्र टिकाऊ खेती, कटाई के बाद भंडारण, सिंचाई और ऋण उपलब्ध कराना। कम उत्पादकता, कम फसल संगठन और कम ऋण प्रवाह वाले 100 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पूरे भारत भर में 100 जिलों को, कितने 100 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने यानी द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी दोस्तों भारत के वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के कटक में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। यह पुरस्कार समारोह सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित 15वीं शताब्दी के प्रख्यात उड़िया कवि आदि कवि सरला दास की 100वीं जयंती समारोह के दौरान आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सरला दास के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला गया और भारतीय भाषा एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार का जश्न मनाया गया। तो किसको मिला है कलिंग रत्न 2024 का पुरस्कार? धर्मेंद्र प्रधान को। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक बैंक का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राघवेंद्र एस भट्ट को। किसे? राघवेंद्र एस भट्ट को दोस्तों कर्नाटक बैंक का वर्तमान समय में एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मांडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुआ है? तो आइए जानते हैं रो रो फेरी सेवा क्या है। तो गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को मांडोवी नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ फेरी सेवा शुरू किया है। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएगी जो चोराव द्वीप से और रिबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएगी। यह कदम न केवल दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि गोवा के जल परिवहन और पर्यटन को भी मजबूत करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वी वेदांचलम को तमिल विक्की स्वर्ण पुरस्कार मिला है। उसके बाद दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। शाइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जारा चौधरी की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों तो 2025 की शक्ति भट्ट पुरस्कार जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर मार्कियोस 3 से नवाजा गया है। सोनलमान सिंह को 2023 के शंकर देवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज आपका कह रहा क्या है कि हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है? तो ये जो चमगादड़ चीन है दोस्तों, चाइना है दोस्तों, ये जो है ये अब मधुमक्खियों के दिमाग को रीड करने के लिए एक नया उपकरण बनाया है। आइए जानते हैं क्या बनाया है। तो चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रेन कंट्रोलर यानी मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है। यह दुनिया का अब तक का सबसे हल्का ऐसा उपकरण है जो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम द्वारा विकसित किया गया यह डिवाइस मधुमक्खियों को साइकोबर्ब यानी अर्ध यांत्रिका जीव बदल देती है जिन्हें सैन्य अभियानों या आपातकालीन राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आविष्कार ऐसे कामों में
कीड़ों के उपयोग की नई संभावनाएं को खेलता है, जिन्हें मनुष्य या मशीनें आसानी से नहीं कर सकते हैं। देखिए चमगादड़ चीन कहाँ तक सोच रहा है, उसके सोच को सलाम है दोस्तों, यानी अब वो मक्खी के दिमाग को भी हैक कर लेगा। हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये गिफ्ट सिटी है कहाँ दोस्तों? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों गिफ्ट सिटी। इसने अभी संजय कौल को दोस्तों, केरल कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी है संजय कौल, जिन्हें गिफ्ट सिटी का क्या प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अभिजीत किशोर फिर से कोएआई के चेयरपर्सन चुने गए हैं। एप्पल ने शबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। हरदीप सिंह बरार को बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया है। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन है? तो अभी एक बता दीजिए, आलू अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र आगरा में। लेकिन प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य की अगर बात करें तो यह गुजरात है। गुजरात 2024-25 में भारत का शीर्ष प्रसंस्कृत आलू उत्पादक बन गया है, जिसमें निर्यात वृद्धि में सहायता मिली और आयात पर निर्भरता क्या हुआ है? कम हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन बना है? तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दोस्तों छात्रों के लिए दिल्ली दुनिया का सबसे किफायती शहर बना है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी शुरुआत भारत में, अपने देश भारत में की गई है। यह प्लेटफॉर्म आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, स्वारिकवा और होम्योपैथिक ज्ञान को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। यह प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल बनाने में व्यवस्थित करने और उनकी व्याख्या करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करेगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिट्स पिलानी, क्या दोस्तों बिट्स पिलानी भारत का पहला AI कैंपस किस राज्य में खोला है? तो बिट्स पिलानी ने यह घोषणा किया है कि वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में, कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित करेगा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह AI डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर फिजिकल सिस्टम और कम्युनिकेबल भाषा विज्ञान में कार्यक्रम प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य उद्योग, टर्निंग और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ एक विश्व स्तरीय वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज के सीईओ किसे बना है? तो हेमंत रूपानी दोस्तों। कौन? हेमंत रूपानी दोस्तों हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज के सीईओ बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनने जा रही है? यूँ कहिए कि बन गए तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है सोनाली मिश्रा दोस्तों। कौन? सोनाली मिश्रा, जो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक डीजी बन गई है दोस्तों। वह मनोज यादव का स्थान ले रही है। किनका स्थान ले रही है? वर्तमान समय में अभी थे मनोज यादव थे, उनका स्थान ले रही है। कौन ले रही है? सोनाली मिश्रा ले रही है दोस्तों। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वह मनोज यादव का स्थान लेगी और अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेगी। वह मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में राज्य पुलिस में एडीजी है वो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये बिहार राज्य ने जीता है। किस राज्य ने जीता है? बिहार राज्य ने जीता है। उन्होंने फाइनल में गत विजेता उड़ीसा को 17 से 15 में हराया। यह मैच देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स
कॉलेज में हुआ। कहाँ हुआ? यह मैच देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। इस जीत के साथ ही बिहार ने अंडर 18 बालिका वर्ग का खिताब भी जीत लिया। शीर्ष 4 पर कौन कौन से देश थे? राज्य थे बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दिल्ली थे। किसको हराया था बिहार? तो उड़ीसा को हराया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम के याकटेन में किया गया। कहाँ किया गया? सिक्किम के याकटेन में किया गया है। पाकयोंग जिले में स्थित यह पहल दूरस्थ कार्य जीवन को बढ़ावा देती है। यह परियोजना पाकयोंग प्रशासन और सर्व हिताय एनजीओ का एक संयुक्त प्रयास है। नोमैड सिक्किम नामक इस पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंतू लोगों को आकर्षित करना है। यह पहल स्थायी पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल मार्ग सिंगदूर पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये दोस्तों कर्नाटक में। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज कर्नाटक के शिवमोगा जिले में, कहाँ? शिवमोगा जिले के सागर तालुक में शरावती बैक वाटर पर बने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेज सिंगदूर पुल का उद्घाटन किए हैं। सागर और मारकुटिका के बीच बना यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा और 16 मीटर क्या है? चौड़ा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसकी आयोजन की अगर हम लोग बात कर लें तो दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था दोस्तों। दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक, क्या? 2 स्वर्ण और 2 रजत। 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। देवेश पंकज भैया महाराष्ट्र के और सुदीप पुची तेलंगाना के हैं। इस आयोजन में 5 पर्यवेक्षक देशों सहित 90 देशों के 354 छात्र ने भाग लिया है। भारत यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इजराइल के साथ कुल मिलाकर 6ठे स्थान पर रहा है। ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विलंबडन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है? तो ईगा दोस्तों, ईगा स्वीटेक, कौन? पोलैंड की ये खिलाड़ी है ईगा स्वीटेक। इन्होंने विलंबन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति ने 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो पेरिस। कहाँ दोस्तों? पेरिस। मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के WHC के 47वें सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो अभी दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में 10 जुलाई 2025 से महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 को क्या किया है? पारित किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन गया है? तो केरल के अलेपी यानी अल्पाझुरा जिले के आर्थकुल पुलिस स्टेशन देश का पहला पुलिस थाना बन गया, जिसे ISI 9001/2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हाल ही में किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध महिला अधिकारी कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे। कौन है दोस्तों? वर्षा देशपांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में DRDO और वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के दोस्तों तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है और इसे सुखोई 30 MK-1 फाइटर जेट से दागा गया है। परीक्षण के दौरान 2 मिसाइलें अलग अलग दूरी, दिशा को और हालात में उड़ रहे तेज रफ्तार के ड्रोन को टारगेट कर दागी। दोनों ही बार मिसाइलें अपने टारगेट को बेहद सटीकता से क्या किया? दागा है।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भारत पहली बार किस देश के साथ टेलीसेमेन सेवर सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ है? तो भारत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ यह अभ्यास 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। 2025 में दोस्तों इसमें 19 देशों के 35,000 से अधिक कर्मी भाग लेंगे। मलेशिया और वियतनाम पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग ले रहे हैं। तो पर्यवेक्षक की बात की जाए तो कौन कौन से राज्य भाग ले रहे हैं? तो पर्यवेक्षक में भाग ले रहे हैं मलेशिया ले रहे हैं और वियतनाम ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में एसपीआई मुद्रास्फीति खाद्य मुद्रास्फीति कितना था? तो 2.1% था। ये कुछ डाटा इसका दिया गया है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएसए ने कहा 7वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित किया है? तो दोस्तों आईएसआई यानी सौर ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाना, सीमा पार सौर और अंतर संबंध की उभरती स्वच्छता प्रौद्योगिकी, इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा गुरुग्राम में की गई थी। भारत और फ्रांस के द्वारा गुरुग्राम में की गई थी। कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन कोलंबो में हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है? तो दोस्तों झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड राज्य लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला का खिताब जीता है दोस्तों। किसको हरा के? उड़ीसा को 1-0 के हरा के लगातार ये 5वीं बार जीता है दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाले पहला राज्य कौन बना है? तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य भारतीय राज्य बना है। राज्य में 2340 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती व नर्मदा जैसी नौगम्य नदियां हैं जो क्रूज पर्यटन के लिए क्या है? आदर्श है दोस्तों। राज्य ने 3 क्रूज सर्किट क्लस्टर प्रवासित किए हैं। पांडला द्वीप, कच्छ का रण है, पोरबंदर वेरावल द्वीप है, द्वारका, ओखा, जामनगर है। क्रूज भारत मिशन 30 सितंबर 2024 को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छता वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बर्निहाट है। कौन है? बर्निहाट है दोस्तों। हाल ही में ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने नेक्स्ट की ओर से साल 2025 की पहली छमाही में देश भर की एयर क्वालिटी के विश्लेषण को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषित के मामले में दिल्ली अभी भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के हैं एडन मार्कम ने आईसीसी पुलिस प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 के लिए चुना गया। और वेस्ट इंडीज के कप्तान है हैली मैथ्यूज ने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो उपयुक्त दोनों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं। मोहम्मद वसीम यूएई और क्लोड ट्रोइन दक्षिण अफ्रीका को मई 2025 के लिए आईसीसी चुना गया था। कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड के और मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश को अप्रैल 2025 के लिए, श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को मार्च 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पाते हैं कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद यानी गुजरात का अहमदाबाद शहर है वह दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 पर बना है। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश राज्य की 75 जितनी भी छोटी नदियां हैं दोस्तों उनको पुनः एक बार पुनर्जीवित करने का काम किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो दोस्तों विशाखापट्टनम में। कहाँ किए हैं? विशाखापट्टनम में। विषय है ब्लू इकोनॉमिक इनोवेशन एंड सस्टेनेबल राजभवन।
अगला क्वेश्चन है, आज का सवाल है कि हाल ही में डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ हुआ है। हाल ही में डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ हुआ है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।